हेलो दोस्तों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 67 यूपीएससी और बिहार एसएससी की जो स्टेनो में जो बहुत सारे कन्फ्यूजन है उसके और भी अन्य बहालियाँ कहाँ कहाँ सारे उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स नहीं लो, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जैसा कल भी मैंने बताया था कि आपको 20 नवंबर के आसपास से जो कि परीक्षा होने की ज़्यादा संभावना 800 से 1000 पदा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एसडीएम की कुल सीट जो है आपको 114 हो सकती है लगभग। डीएसपी का कुल सीट 143, नगर निगम का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं नगर कार्यपालक पदाधिकारी 110 प्लस हैं ही। शिक्षा अधिकारी का भी मैंने 12 बताया था, उसमें रजिस्ट्रार आरओ आदि के पद भी शामिल लगभग 945 प्लस हो सकते हैं। और यहाँ पर संभावित 6 से 9 अगस्त है, हालांकि ये 16 से 20 अगस्त दो चर्चाएं हैं। देखना है कि कब तक है जो कि वैकेंसी ये आती है। अब परीक्षा है जो कि आप देख रहे हैं थर्ड वीक, मैंने भी बताया था लगभग है जो कि 20 नवंबर के आसपास की परीक्षाएं हो सकती है। तो आप लोग पूरी तरह तैयार रहें। और सबसे अच्छी चीज़ अभी तक ये खुलकर नहीं आई है कि एसडीएम और डीएसपी की अगर ये आ जाती है तो ये वैकेंसी फिर बेस्ट वैकेंसी हो जाएगी, क्योंकि 64वीं में आपने देखा होगा कि पद तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं थी। पदों में मात्र 200 पद ही ऐसे थे जो लेवल 9, बाकी सब ज़्यादातर पोस्ट थे 7 थे। बहुत सारे लोग इस कारण ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि लेवल 7 ऑलरेडी वो जॉब करते हैं या उससे ऊपर में जॉब करते हैं, इसीलिए है जो कि वो बहुत सारे पद जो कि खाली रहे। लेकिन इसमें अच्छे पद के कारण क्या होती है, जिज्ञासा बढ़ती है कि एसडीएम डीएसपी का पद देखने से ही बहुत ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि इसमें पावर है। बाकी सब पदों में भी पावर है लेकिन इस तरह के पावर नहीं है कि आपको सुनकर लोग कहे कि आप निर्वाचन पदाधिकारी हैं, अवर से सप्लाई इंस्पेक्टर हैं। तो ये जो कि उतने महत्वपूर्ण नहीं होते इनकी तुलना में। अब आते हैं बीएसएससी जो इंटर लेवल का स्टेनो का जो डेटा आया, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि श्रुति लेखन मैंने किया था, स्टेनो में 9 किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया फिर भी, क्योंकि आपका जो कि श्रुति लेखन और शॉर्ट हैंड को लगभग है जो कि एक ही माने और इसी को मानकर है जो क्या उपस्थित होने से कोई परेशानी, नहीं उपस्थित होने से क्या नन टाइपिंग मिलेगा। तो निश्चित रूप से आपको कोई प्रतिबंध नहीं दे रहा, लेकिन बेस्ट यही होता है कि आप उपस्थित हो जाए। अगर नहीं भी होते तो उससे कोई, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं 112 14 16 हैं, सेफ स्कोर में है, तो आपको नन टाइपिंग पोस्ट मिल सकती है। तो आप ये कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अब जॉब के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि अब आप उनसे पूछेंगे जो खुद कभी जॉब नहीं किए हैं तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। तो जॉब में यही है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं एनओसी की, बहुत सारे मैंने बताया था कि 2014 के बाद आप कहीं ज्वाइन किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 16 में आप ज्वाइन किए तो आप है जो कि बीएसएससी को सूचना नहीं दें। आपको काउंसलिंग के समय सूचना देनी पड़ेगी कि आप है जो कि किस जॉब में हैं, और एनओसी वहाँ से मिलेगी। आप आवेदन देंगे कि मैंने जो कि फॉर्म पहले भरा था, मतलब ज्वाइनिंग के पहले ही भरा गया था 14 में ही, और आपको वो एनओसी काउंसलिंग के पहले से, अगर आप काउंसलिंग नहीं देंगे तो आपने देखा होगा बीपीएससी में आपको नौकरी से निकाल दिया गया। इसीलिए हाँ, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अगर मैं रिजाइन दे दूँ तो एकदम ये भी चलेगा। आप अगर रिजाइन पहले ही दे दिए तो आपको काउंसलिंग के समय आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप बाद में करते, अगर नहीं दिखाते, मान लो उस समय तक आप ज्वाइन किए रहते हैं बाद में करते हैं, तो आपको क्योंकि प्रान नंबर का लफड़ा है, आधार कार्ड से लिंक है, आप जैसे यहाँ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि आप दूसरे जॉब में हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप एनओसी लेकर आएँ या तो पहले ही रिजाइन मार दें और वहाँ पर दिखा दें। लेकिन ऐसा हिम्मत किसी में नहीं है क्योंकि अभी भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपकी उसके बाद भी छटनी हो सकती है। बहुत सारे लोग डरते भी हैं। तो ये सब प्रक्रियाएँ हैं जो कि आपको परेशानियाँ हैं जो कि होगी, खासकर जॉब वाले की। और जॉब वाले के लिए अगर कोई परेशानी है तो व्हाट्सएप पर आप लिख सकते हैं, खासकर जॉब वाले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं सोशल मीडिया पर हैं वो जॉब नहीं करते, उनको उस एक्सपीरियंस नहीं है, बस जो सुनते हैं वही बताते हैं। लेकिन मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, तो ये आप एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर 8789205227 इस पर है जो कि आप कर सकते हो, खासकर जॉब वाले। बाकी सब तो पूछते हैं तो बहुत सारे लोग बताने के लिए हैं आपको सोशल मीडिया पर, लेकिन जॉब वाले के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि सही जानकारी है जो कि लोगों के पास नहीं होती है। तो आप इसका जो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। विधि पदाधिकारी नियुक्ति के लिए है जो कि बनी नियमावली। तो विधि विभाग द्वारा बिहार विधि पदाधिकारी एंगेजमेंट नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, अन्य विधि न्यायालयों, न्यायाधिकरणों में राज्य सरकार का पक्ष पेश करने के लिए विधि पदाधिकारियों के पारदर्शी, निष्पक्ष व वस्तु
करने की प्रक्रिया बनाई जाएगी। नियमावली के अनुसार पटना हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के नियमों का अधीन विधि पदाधिकारियों के लिए अधिवक्ताओं के नाम की खोजबीन के लिए पैनल तैयार किया जाएगा, ये उनके लिए है। उसके बाद आते हैं शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक के 8,000 से अधिक पद किए जा रहे हैं सृजित। तो राज्य के 8386 राजकृत प्रारंभिक विश्वविद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए पदों का सृजन किया जा रहा है। विभाग ने इसकी तैयारी की जा रही। सूत्रों के मुताबिक पद सृजित करने के बाद नियोजन की कार्रवाई पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्था के तत्गठित नियोजन के अनुसार किया जा रहा है। और ये शिक्षा मतलब आपको 8,000 से अधिक पद है जो कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के सृजित किए जा रहे हैं। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो 7,000 है जो कि आयुष डॉक्टरों की बहाली है जो कि जल्द होगी। तो कोरोना काल में आयुष चिकित्सा की पद्धति में सोच में बदलाव आया है और ये 7,000 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति है जो कि तकनीकी सेवा आयोग जल्द ही है जो कि इसका है जो कि विज्ञापन निकाला जाएगा। तो ये बहाली है जो कि आपको जल्द ही हो सकती है। और क्या है, जल्द ही फैकल्टी की भी होगी नियुक्ति। आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में तृतीय व चतुर्थ श्रेणियों की बहाली कर दी गई है। जल्द ही फैकल्टी की भी नियुक्ति इसमें किया जाएगा। तो मतलब जल्द ही है जो कि तकनीकी सेवा आयोग से है जो कि आपको विज्ञापन है जो कि आयुष चिकित्सकों की आ सकती है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए नया शेड्यूल शीघ्र। तो ये दूसरा चरण जो प्रारंभिक शिक्षकों की है, ये शेड्यूल के तहत 2, 4 और 9 अगस्त के काउंसलिंग होनी थी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है वो कह रहे हैं कि अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसकी है जो कि सूचना है जो कि जल्द दिया जाएगा। रिक्त पदों पर भरने कर लग सकती है मुहर। तो झारखंड में जो कि आज बड़ी जो कि खबरें हो सकती, खासकर जो JSSC है मैट्रिक इंटरमीडिएट नियमावली में संशोधन हो सकता है। इसके तहत कर्मचारी चयन आयोग की मैट्रिक और इंटर स्तर की न्यूनतम झारखंड में पास होने वाले को वरीयता दी जाएगी। दूसरी ओर स्नातक स्तर की परीक्षाओं को सरल बनाना, PT और मेंस को संयुक्त रूप से कवायद लेने की स्थानीय भाषा को महत्व को बढ़ाया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर है। मतलब अगर आप मैट्रिक और इंटर स्तरीय हैं और वहाँ से पास हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी। और स्नातक स्तर में मतलब PT मेंस को खत्म करते हुए एक ही परीक्षा, ये आज का दिन है जो कि झारखंड के जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। 58,000 ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती 30 से। तो प्रदेश के उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतों पंचायत सहायक कम अकाउंटेंट डाटा एंट्री पदों पर भर्ती होगी। पंचायत भवनों को ही ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये जो है आपको पंचायत सहायक के लिए अर्हताएं क्या होगी, तो न्यूनतम स्वच्छता होगा, योग्यता होगा, यूपी बोर्ड द्वारा संचालित इंटरमीडिएट पास रहना चाहिए। न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2021 को 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। और नमामि गंगे के तहत है जो कि आपको 8,000 है जो कि 800 अभियंताओं की इसमें भर्ती होगी। तो यहाँ पर आप तैयार होगी। पात्रता सूचना प्रकाशन की तिथि 15 दिन बाद आवेदन पत्र है जो कि ग्राम पंचायत विकास खंड एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे। तो ये शेड्यूल निकल चुका है और इसको है जो कि आप लोग फायदा उठा सकते हैं। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। BPSC की 66वीं की परीक्षा है जो कि आपको परसों से शुरू है और 8700 परीक्षा जो कि थी शामिल होंगे और 31 जुलाई तक होगी। और जो लोग तैयारी में पूर्ण वो रिवीजन कर ले क्योंकि काफ़ी कम समय है पहले। उसके बाद आते हैं अप्रशिक्षित शिक्षकों के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। जो वेतन जो निकालने जाने या वेतन मतलब उसको अभी जैसी स्थिति है वैसे ही रखा गया है। और स्पेशल PP का बहाली मामला हाईकोर्ट पर। सिविल कोर्ट के स्पेशल कोर्ट में स्पेशल PP का बहाली में जो कि मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। पटना जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार सिन्हा की ओर से एक याचिका दायर की गई अर्जी में कहा गया था कि स्पेशल कोर्ट में स्पेशल PP बहाली है जो कि 24/8 के तहत की ऐसे वकील जिनकी वकालत अवधि जो कि 10, लेकिन राज्य सरकार अब APO, SDO, TPO स्पेशल कोर्ट में स्पेशल PP पद पर नियुक्ति कर रही है। तो इसके लिए जो कि मामला है जो कि अब ये हाईकोर्ट में चला गया है और यहाँ पर है जो कि अप्रशिक्षित मामलों में ये यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। तो इसी के साथ धन्यवाद।